Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. Functional involving higher order derivatives. Higher order derivatives. Consider the functional y of x equal to y of x equal to integration x1 से x2 f xy y dash y double dash into dx with the boundary condition y of x1 equal to a1, y dash x1 equal to a2 and y of x2 equal to b1 और y dash x2 equal to b2. ठीक है, अब देखो यहां से हमने अभी जो डिस्कस किया, हमारे पास डिस्कशन हुआ एफ फंक्शनल का टर्म्स गिवन थी एफ एक्स वाई वाई डैश. हमारे पास ये गिवन था आई वाई ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2 और एफ एक्स वाई वाई डैश इनटू क्या गिवन था dx विद बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे गिवन था y ऑफ x1 इक्वल टू a1 और y ऑफ x2 इक्वल टू क्या गिवन था a2. जब हमने इसको सॉल्व किया तो बाई आयलर इक्वेशन डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0. डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू क्या था 0. तो यहाँ पे जो इक्वेशन मिली वो हमें सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसे सॉल्व करने के लिए कितनी बाउंड्री कंडीशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसके जनरल सॉल्यूशन में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे. जब इसके जनरल सॉल्यूशन में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन की रिक्वायरमेंट है. यहाँ पर हमने इन्वॉल्व किया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया तो बाई यहाँ पे देन द आयलर इक्वेशन लिख देता हूँ, सॉरी लिखा नहीं. आयलर इक्वेशन इज डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश प्लस डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश इक्वल टू क्या मिलेगा 0. अब जब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करोगे सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म्स आएगी और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जब दो बार डेरिवेटिव करोगे तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव की इक्वेशन आएगी. फोर्थ डेरिवेटिव की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास कितनी कंडीशन होनी चाहिए, 4 कंडीशन. तो हमारे पास कितनी कंडीशन गिवन है, 4 कंडीशन. ये चीज समझ आई. अगर मैं इसको इन जनरल करूं, इन जनरल अगर मैं फंक्शनल कंसीडर करूं आई y ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2 f x y y डैश y डबल डैश y की पावर n इनटू क्या गिवन है dx. तो इसकी आयलर इक्वेशन मिलेगी, आयलर इक्वेशन डेल f अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डेल एफ अपॉन डेल वाई
डबल डैश अप टू डॉट -1 की पावर n, 1 रखूंगा तो -1 n इंटू d की पावर n अपॉन टी एक्स की पावर n और डेल f अपॉन डेल y की पावर n इक्वल टू क्या मिलेगा 0 डेल y की पावर n। तो यहां से हमें मिला डेल f अपॉन डेल y माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल f अपॉन डेल y डैश प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डेल f अपॉन डेल y डबल डैश अप टू डॉट -1 की पावर n d की पावर n डी एक्स की पावर n डेल f अपॉन डेल y की पावर n इक्वल टू क्या मिलेगा 0। तो कंसीडर द फंक्शनल, यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शनल गिवन है f x y डैश y डबल डैश x इक्वल टू क्या गिवन है 0। उसके अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इन्वॉल्व करेगा तो आर इक्वेशन मिलेगी डेल f अपॉन डेल y माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल f अपॉन डेल y डैश इक्वल टू क्या मिलेगा 0। लेकिन अगर सेकंड डेरिवेटिव को इन्वॉल्व करेगा तो इसी टर्म्स को हमने एक्सटेंड किया d2 अपॉन डेल डी एक्स स्क्वायर डेल f अपॉन डेल y डैश इक्वल टू 0। अगर n वेरिएबल को एक्सटेंड करेगा तो n वेरिएबल की इक्वेशन ये मिलेगी। ठीक है, देख सकते हो। फर्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल गिवन है I y of x इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 y plus y double dash into dx define in the set c square 0, 1 satisfying y of 0 equal to 1 y dash 0 equal to 0 y of 1 equal to 1 और y dash 1 equal to -1 admits first option only one extremal second option exactly two extremal third option infinite extremal और फोर्थ ऑप्शन नो एक्सट्रीमल। ठीक है, नो एक्सट्रीमल। अब क्वेश्चन देखो, जो फंक्शनल है वो फंक्शनल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म्स को क्या कर रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है। तो आलर इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास आलर इक्वेशन ये गिवन है डेल f अपॉन डेल y माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल f अपॉन डेल y डैश प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डेल f अपॉन डेल y डबल डैश इक्वल टू क्या गिवन है 0। हमें ये इक्वेशन अप्लाई करनी है, तो यहाँ से मिलेगा डेल f यूजिंग आलर इक्वेशन डेल f अपॉन डेल y माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल f अपॉन डेल y डैश प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डेल f अपॉन डेल y डबल डैश इक्वल टू क्या मिलेगा 0। इम्प्लाइज डेल f अपॉन डेल y के एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव करोगे तो 1 डेल माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल f अपॉन डेल y डैश इक्वल इनटू 0 प्लस डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल f अपॉन डेल y डबल डैश इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ से 1 इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज 1 माइनस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 1 इक्वल टू 0। कैसी कंडीशन, एब्सर्ड कंडीशन, और एब्सर्ड कंडीशन के केस में कितने एक्सट्रीमल, नो एक्सट्रीमल।
नो एक्सट्रीमल, तो आंसर इज नो एक्सट्रीमल, आंसर इज नो एक्सट्रीमल। ठीक है, समझ आए? आगे बढ़ते हैं। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. First example, next example, y of x इक्वल टू, हमें फंक्शनल गिवन है आई y of x इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 by 2 y डबल डैश होल स्क्वायर इंटू dx, y of 0 इक्वल टू 0 और y डैश 0 इक्वल टू 0, y of 1 इक्वल टू 1 by 2 और y डैश 1 इक्वल टू 1। ठीक है, ये गिवन है। फिर से जो गिवन फंक्शनल है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व कर रहा है। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व कर रहा तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को गिवन फंक्शनल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को इन्वॉल्व कर रहा तो हम फिर से वही आयलर इक्वेशन डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश इक्वल टू 0। तो गिवन फंक्शनल इंडिपेंडेंट ऑफ y और y डैश, तो दिस टर्म इज 0 और दिस टर्म इज ऑल्सो 0, तो ये दोनों टर्म्स कैसी हुई 0, तो ये टर्म्स क्या आएगी इक्वल टू 0। तो यहां से इक्वेशन मिलेगी दिस टर्म 0 d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश 2 से 2 कैंसिल y डबल डैश इक्वल टू क्या मिलेगा 0। अब दो बार डिफरेंशिएट करने की जगह दो बार इंटीग्रेशन कर दो, सॉल्यूशन तो फिर भी वही मिलेगा सेम। अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो y डबल डैश x इक्वल टू c1x और प्लस क्या मिलेगा c2। एक बार और इंटीग्रेट करो तो y डैश इक्वल टू c1 x स्क्वायर बाई 2 प्लस c2x प्लस क्या मिलेगा c3। तो y ऑफ x इक्वल टू c1 x की पावर 3/6 प्लस c2 x स्क्वायर बाई 2 प्लस c3 x और प्लस क्या मिलेगा c4। हमारे पास गिवन कंडीशन है y ऑफ 0 इक्वल टू 0 implies c4 इक्वल टू 0, y डैश 0 इक्वल टू 0 implies c3 इक्वल टू 0, दैट इज c2 c4 0 और c3 0। अब हमारे पास कंडीशन है y ऑफ 1 जब, तो implies y of x इक्वल टू c1 x की पावर 3/6 प्लस c2 बाई 2 इंटू क्या आएगा x स्क्वायर। तो फर्स्ट कंडीशन इज y of 1 इक्वल टू 1 implies c1 बाई 6 प्लस c2 बाई 2 इक्वल टू 1। और सेकंड कंडीशन y डैश, तो y डैश x इक्वल टू y डैश x इक्वल टू c1 बाई 2 x स्क्वायर प्लस c2 x, c3 इज 0। तो y डैश 1 इक्वल टू दैट इज 1/2, y ऑफ 1 इक्वल टू दैट इज 1/2। तो y डैश 1 इक्वल टू 1 implies c1 बाई 2 प्लस c2 इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो यहाँ से आएगा 3 2 c1
बाई 3 प्लस C2 इक्वल टू 1। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, दिस कैंसिल आउट, दिस इज ऑल्सो कैंसिल आउट, तो दिस इंप्लाइज C1 इक्वल टू 0। अगर C1 0 है तो इंप्लाइज C2 इक्वल टू 1, दैट इज एक्सट्रीमल इज y of x इक्वल टू C1 इज 0, C2 इज 1, तो एक्सट्रीमल इज y of x इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2। देखो गिवन एक्सट्रीमल सेटिस्फाई भी कर रहा, y of 1 इक्वल टू 1 बाई 2 और y डैश 1 इक्वल टू क्या गिवन है 1, तो y of x इक्वल टू क्या मिल गया x स्क्वायर बाई 2। समझ आया फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल तुम लोग सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 y डबल डैश माइनस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू dx, y ऑफ 0 इक्वल टू 1 और y डैश 0 इक्वल टू 0, y ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू 0 और y डैश पाई बाई 2 इक्वल टू -1। सॉल्व करना, तो इसका जो आंसर मिलेगा अगर तुम सॉल्व करोगे तो इस हिंट दे देता हूं, यहां से C1 इक्वल टू C2, C4 इक्वल टू 0 आया था मेरा और C3 इक्वल टू 1 और आंसर शायद मिलेगा, आंसर आएगा यहां से y ऑफ x इक्वल टू cos x। देख लेना, चेक कर लेना। अब जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो y ऑफ x इक्वल टू cos x नहीं पूछेगा, जब एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो इसके ऊपर जो ये सॉल्यूशन मिलेगा उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करेगा ये कहां से कहां जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शनल इन्वॉल्विंग। अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया वो डिस्कशन किया सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव के ऊपर कि फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब चेंज कर दे फंक्शन इन्वॉल्विंग मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल, तो हेडिंग डालो फंक्शनल इन्वॉल्विंग। नेक्स्ट पॉइंट, functional involving more than one dependent variable, more than one dependent variable। ठीक है, consider the functional consider the functional I y1 y2 और yn इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2 f x y1 y2 yn और y1 डैश y2 डैश और yn डैश इनटू क्या गिवन है dx, where x is independent variable, where x is independent variable and y1 y2 और yn are dependent variable। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल। देन आर इक्वेशन
Euler equation del f upon del yi minus d upon dx del f upon del yi double yi dash equal to 0 for all I equal to 1 2 3 up to n। अगर यहां से एक डिपेंडेंट वेरिएबल है Euler इक्वेशन, दो डिपेंडेंट वेरिएबल है दो Euler इक्वेशन, तीन डिपेंडेंट वेरिएबल तीन इक्वेशन और n वेरिएबल है तो कितने इक्वेशन आएंगे n इक्वेशन। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। एग्जाम्पल लिखो example axial for the functional इंटीग्रेशन 1 से 2 और y dash स्क्वायर प्लस z dash स्क्वायर y dash स्क्वायर प्लस z dash स्क्वायर प्लस z स्क्वायर plus z square into dx with y of 1 equal to 1, y of 2 equal to 2, z of 1 equal to 0 और z of 2 equal to 1 equal to 1। first option, then first option y of x equal to x और z of x equal to sin hyperbolic x minus 1 upon cos hyperbolic 1। second option y of x equal to x और z of x equal to sin hyperbolic x minus 1 upon sin hyperbolic 1। third option y of x equal to minus x, z of x equal to sin hyperbolic x minus 1 upon cos hyperbolic 1। fourth option y of x equal to minus x और z of x equal to sin hyperbolic 1 x minus 1 upon sin hyperbolic 1। ठीक है, देखो हमारे पास मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल, एक तो y इंटीग्रेशन किसके डायरेक्शन में कर रहे हैं x के, तो x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये वेरिएबल कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बट y एंड z कैसे वेरिएबल हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। y एंड z कैसे वेरिएबल हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो फिर से हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ये आलर इक्वेशन। तो कितनी आलर इक्वेशन मिलेंगी, 2 आलर इक्वेशन। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले मतलब लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया कि यहाँ पे सबसे पहले अगर कंडीशन गिवन है, सॉल्यूशन गिवन है, तो हमें चेक करना चाहिए कि कौन सा सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है। हमें y ऑफ 1 पे क्या मिलना चाहिए 1 और y ऑफ 2 पे क्या मिलना चाहिए 2। तो ये दोनों ऑप्शन तो यहीं से डिस्कार्ड हो गए, ये दोनों पॉसिबल नहीं है, ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब z ऑफ 1 पे क्या मिलना चाहिए 0, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है 1 पे और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है 1 पे। z ऑफ 1 इक्वल टू 0 और z ऑफ 1 इक्वल टू 0। z ऑफ 2 पे क्या मिलना चाहिए 1। अगर मैं इसमें 2
पुट करूंगा 2 माइनस 1 कैंसिल आउट नहीं होगा, ये बनेगा 10 हाइपरबोलिक 1 और ये क्या बनेगा 1, तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, सेकंड। तो कभी कभी क्वेश्चंस यहाँ के सीयूबी के क्वेश्चन वो ऑप्शन से हो जाते हैं, हमें ध्यान रखना जब ऑप्शन से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन गिवन है तो हमें ऑप्शन की अप्रोच अप्लाई करनी है, हमें ऑप्शन से जाना पड़ेगा। ये चीज समझ आए, आगे बढ़ता हूँ यहाँ से सेकंड एग्जांपल इसी के ऊपर। सेकंड एग्जांपल, फोर आई वाई ऑफ जेड इक्वल टू 4 आई वाई कॉमन जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर प्लस 2 वाई जेड इंटू 2 वाई जेड इंटू टी एक्स with वाई ऑफ जीरो इक्वल टू 0 और वाई ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू 1। थर्ड जेड ऑफ जीरो इक्वल टू 0 और जेड ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू -1, जेड ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू -1। क्वेश्चन ये गिवन है, ठीक है। फिर से देखो, हम इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में होता है। एक्स कैसे वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट, और वाई एंड जेड कैसे वेरिएबल हैं, डिपेंडेंट। तो अगर वाई एंड जेड डिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो वाई ऑफ जीरो इक्वल टू क्या गिवन है, 0, और वाई ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू क्या गिवन है, 1। वाई ऑफ जीरो इक्वल टू 0 और y ऑफ जीरो इक्वल टू क्या गिवन है, 0, और y ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू क्या गिवन है, -1। अगर मैं सॉल्यूशन फाइंड आउट करूं, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दो इक्वेशन मिलेंगी, i इक्वल टू 1 और i इक्वल टू 2। तो यहां से मिलेगा डेल f अपॉन डेल y माइनस d अपॉन dx डेल f अपॉन डेल y डैश इक्वल टू क्या आएगा, 0। और सेकंड इक्वेशन डेल f अपॉन डेल z माइनस d अपॉन dx डेल f अपॉन डेल z डैश इक्वल टू क्या आएगा, 0। ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन इज Euler equation is del f upon del y minus d upon dx del f upon del y dash equal to 0 del f upon del z minus d upon dx del f upon del z equal to 0। मेरे पास दो इक्वेशन है, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन पे अप्लाई करता हूँ तो यहाँ से मिलेगा del f upon del y, तो 2z minus d upon dx del f upon del y dash यानी कि 2 y dash equal to 0 implies y डबल डैश इक्वल टू z। सेकंड पे अप्लाई करता हूं तो सेकंड में मिलेगा यहां से 2y माइनस d अपॉन dx डेल f अपॉन डेल z, तो यहां जाएगा 2z डैश इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई z डबल डैश इक्वल टू y, z डबल डैश इक्वल टू क्या मिलेगा, y। अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं, अब यहां से देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हैं ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो किसी भी इक्वेशन को किसी भी इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मैं इसका 4 टाइम डेरिवेटिव कर दूं तो 2 टाइम्स डेरिवेटिव कर दूं तो इसका z डबल डैश x आएगा, और z डबल डैश x की वैल्यू क्या गिवन है, y, तो इंप्लाइज y की पावर 4th डेरिवेटिव इक्वल टू z डबल डैश, और z इंप्लाइज तो y की पावर 4th डेरिवेटिव माइनस y इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। हमारे पास इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन m की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू क्या मिला, 0, दैट इज m स्क्वायर माइनस 1
और m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन y ऑफ x इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x प्लस c3 cos x प्लस c4 sin x। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं यहां से 2 टाइम्स, तो z, क्योंकि z की वैल्यू z इक्वल टू गिवन है y डबल डैश, z इक्वल टू गिवन है। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. z इक्वल टू गिवन है y डबल डैश, तो z इक्वल टू y का डेरिवेटिव, तो इसका 2 टाइम्स करोगे तो c1 e की पावर x माइनस, एक बार डेरिवेटिव करोगे तो माइनस, इसका डेरिवेटिव माइनस आएगा, फिर 2 बार करोगे तो c2 प्लस c2 e की पावर माइनस x, cos x का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस sin x, और sin x का डेरिवेटिव माइनस c3, और sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस c4 sin x का डेरिवेटिव cos, और cos का डेरिवेटिव c4 इंटू sin x। तो हमारे पास y ऑफ x और हमारे पास वैल्यू मिली z ऑफ x। हमारे पास कंडीशन गिवन है y ऑफ 0 इक्वल टू 0, y ऑफ 0 इक्वल टू 0 फर्स्ट कंडीशन, that is y of 0 equal to 0, that is c1 plus c2 plus c3 equal to 0। z of 0 equal to 0 implies c1 plus c2 minus c3 equal to 0, minus c3 equal to 0। अगर minus c3 equal to 0, अब यहीं से देखो, अगर मैं इस इक्वेशन में से उस इक्वेशन को माइनस कर दूं तो implies c3 equal to क्या हो जाएगा 0, y of pi by 2 equal to 0, y of pi by 2 equal to given है 1, y of pi by 2 equal to 1 implies c1 e की पावर pi by 2 प्लस c2 e की पावर माइनस pi by 2 प्लस cos pi by 2 0, cos pi by 2 0 प्लस c4 इक्वल टू 1, और z ऑफ pi by 2 इक्वल टू माइनस 1, तो यहां से मिलेगा z ऑफ pi by 2 इक्वल टू माइनस 1 इम्प्लाई c1 e की पावर pi by 2 प्लस c2 e की पावर माइनस pi by 2, cos pi by 2 0 माइनस c4 sin 1 इक्वल टू, और यहां से क्या मिलेगा माइनस, इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस 1। ठीक है, y ऑफ 0 इक्वल टू 0। अब हमारे पास 4 इक्वेशन 4 अननोन, तो अगर मैं यहां से इससे पहली इक्वेशन जो गिवन है इन इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, तो यहां से मिलेगा c1 प्लस c2 प्लस c3 इक्वल टू 0, और c1 प्लस c2 माइनस c3 इक्वल टू 0। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो इम्प्लाइज c3 इक्वल टू 0, एक वेरिएबल की वैल्यू c3 इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को उसको माइनस कर दूं, c1 e की पावर pi by 2 प्लस c2 e की पावर माइनस pi by 2, c1 e की पावर pi by 2 और प्लस c4 इक्वल टू 1, और c1 e की पावर pi by 2 प्लस c2 e की पावर माइनस pi by 2 माइनस c4 इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस और प्लस, यहां से ये कैंसिल आउट, यहां से ये कैंसिल आउट, और यहां से c4 इक्वल टू क्या मिला 1। हमें c3 की वैल्यू 0, c4 की वैल्यू 1, c4 की वैल्यू 1। अगर मैं यहां से सॉल्व करता हूं, अब मैं किसी भी इक्वेशन को यूज कर लूं, c3 की वैल्यू 0, तो यहां से इंप्लाई, अब किन्हीं भी 2 इक्वेशन को यूज कर लो, चाहे इसको यूज कर लो या इसको यूज कर लो, तो यहां से क्या मिलेगा c1 इक्वल टू c2 इक्वल टू क्या मिलेगा 0, c1 इक्वल टू c2 इक्वल टू 0, दैट इज सॉल्यूशन y ऑफ x
इक्वल टू आएगा साइन एक्स. सॉल्यूशन इज दिस, C1 0, C2 0, C3 is 0, C4 is 1. तो y of x इक्वल टू साइन एक्स और z of x इक्वल टू माइनस साइन एक्स. माइनस साइन एक्स, y of x इक्वल टू साइन एक्स और z of x इक्वल टू माइनस साइन एक्स. ठीक है, अगर यहां से y of x की वैल्यू साइन एक्स है और z of x की वैल्यू माइनस साइन एक्स है, तो हम इन दोनों सॉल्यूशंस के ऊपर जब एग्जामिनर वैल्यू पूछता तो यहां से इन दोनों सॉल्यूशन का सम पूछता, जैसे y of x प्लस z of x, या इनका डिफरेंस पूछेगा. इनका डिफरेंस पूछेगा एट पॉइंट x नॉट. एट पॉइंट x नॉट. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज बन सकती हैं, या तो प्लस पूछे माइनस पूछे. एट पॉइंट x नॉट पे वो कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ से सॉल्यूशन, और हमें उन सॉल्यूशंस को ऑब्जर्व करना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. थर्ड एग्जांपल, find the extremal of the functional I equal to integration 0 to 1 plus y dash square plus z dash square into की whole power 1/2 into dx. y of 0 इक्वल टू 0 और y of 1 इक्वल टू 2, z of 0 इक्वल टू 0 और z of 1 इक्वल टू 4, z of 1 इक्वल टू 4. ठीक है, देखो फिर से, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट, और y और z डैश कैसे वेरिएबल है, डिपेंडेंट. जब मैं यहाँ पे आयलर इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो z और y में दो आयलर इक्वेशन मिलेंगी. फर्स्ट इक्वेशन इज डेल f अपॉन डेल y माइनस d अपॉन dx डेल f अपॉन डेल y डैश इक्वल टू क्या मिलेगा, 0. और सेकंड इक्वेशन डेल f अपॉन डेल z माइनस d अपॉन dx डेल f अपॉन डेल z डैश इक्वल टू क्या मिलेगा, 0. डेल f अपॉन डेल y माइनस d अपॉन dx डेल f अपॉन डेल y डैश इक्वल टू 0. डेल f अपॉन डेल z माइनस डेल d अपॉन dx डेल f अपॉन डेल z डैश इक्वल टू क्या मिलेगा, 0. ठीक है, अगर ये 0 मिलेगा, यहाँ से ये भी 0 और ये भी 0, ये भी 0, ये इक्वेशन 0. अब क्वेश्चन में देखो, जो गिवन फंक्शनल है वो इंडिपेंडेंट x y और x और z से है. अगर जो गिवन फंक्शनल है वो फंक्शनल इंडिपेंडेंट किससे है, x से भी है, y से भी है, z से भी है और x से भी है. तो अभी लिखवाया था, अगर कोई फंक्शनल इंडिपेंडेंट है, अगर ये फंक्शनल इंडिपेंडेंट है, x y z सभी से इंडिपेंडेंट है, तो इसका एक्सट्रीमल कर्व कैसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन, और इसका भी एक्सट्रीमल कैसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन. नोट करके लिखवाया था अभी. ठीक है, तो यहाँ से अगर इसका एक्सट्रीमल स्ट्रेट लाइन मिलेगा तो y ऑफ x इक्वल टू c1x प्लस क्या मिलेगा, c2, और z ऑफ x इक्वल टू c3x प्लस क्या मिलेगा, c4. और जो गिवन कंडीशन है, इन कंडीशन को अप्लाई कर लो यहाँ से. ठीक है, अगर तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे तो एक पेज की कैलकुलेशन है. अगर तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो सॉल्व करते वक्त इसकी कितनी कैलकुलेशन है, एक पेज की कैलकुलेशन है. अगर तुम सॉल्व नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो नॉर्मल कैलकुलेशन है. तो हमें देखना है कहाँ पर नॉर्मल कैलकुलेशन है और कहाँ पर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है. हमें एग्जाम में लॉजिकल सोचना. जैसे ये क्वेश्चन है, ये चीज़ समझ आई. चलो
अभी तक हमारे पास जितनी भी इक्वेशन आई, यानी कि टोटल 4-5 केस हमने डिस्कस किए। 4-5 केसेस में हमने जो डिस्कशन किया वो वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिस्कशन किया। वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिस्कशन करने के बाद उसके बाद हम आगे बढ़े और ये हमारे पास दो इक्वेशन आई कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मोर देन वन डेरिवेटिव के ऊपर। ठीक है। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.